ये पक्का सभी लोग जानते और समझते भी होंगे। क्या है कि वास्तविकता में कुछ लोग यहाँ इस धरती पर आए और जैसे आए वैसे ही चले गए, लेकिन कुछ लोग इस धरती पर कुछ ऐसा करके गए हैं जिनकी हम आज जयंती मना रहे हैं या जिन्हें हम आज पूछते हैं। उनमें से एक सबसे महान क्रांतिकारी और समाज सुधारक ईवी रामास्वामी जी थे, जिनका जन्म, जिसे हम आज साउथ भारत, साउथ इंडिया सभी लोगों को ज्ञात होगा, 17 सितंबर को हुआ। लेकिन इन्होंने जो कार्य किया, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर हम उन उद्देश्यों को समझेंगे तो हम मानेंगे कि हम वास्तविकता में जयंती मनाने के काबिल हैं। अंत हम उद्देश्यों को बोलकर और उद्देश्यों को सुनकर निकल जाएंगे तो हमें लगता है कि जयंती मनाने का कोई सार्थक उपयोग नहीं हुआ है, जयंती मनाने का कोई सही तरीके का सिस्टम या कोई जानकारी नहीं मिली। उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा, जिनकी वजह से हम उन्हें पूछते हैं, तो उनका पहला वाक्य तो हम यही समझ लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या भगवान इतना धूर्त है, इतना मक्कार है, इतना कमजोर है कि हमारे लोगों के सामने आने से डरता है। उन्होंने देश में ब्राह्मणवाद, नारी उद्धार के लिए, वृद्ध सत्ता, जो भी कुरीतियां थी उनके लिए खुले मन से आवाज उठाने का काम किया और पूरे शहर में जिन देवती देवताओं को आज हम पूजने का काम करते हैं, खासकर इस बहुजन समाज जो भ्रमित होकर पूजने का काम करता है, उन देवताओं को एक ट्रॉली में रखकर उन पर चप्पलों की माला डालकर और जूते देने का काम किया और पूरे शहर में उसकी यात्रा निकाली गई। उन्होंने धर्म ग्रंथों के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही कि जो ग्रंथ, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, या जो धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं, ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक ग्रंथ है जिसके जरिए इस बहुजन समाज को, इस द्रविड़ समाज को और महिलाओं को वर्षों तक गुलाम रखाने का षड्यंत्र रचा गया है। इसे राजनीतिक ग्रंथों को कहा गया और हमें देखकर और हमें पढ़कर भी इस बात का बिल्कुल महसूस होता है, क्योंकि उनमें कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जैसे कि एक ग्रंथ में लिखा हुआ है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लेकिन फिर भी अगर ये कहीं चौपाई होती है और हमारी माता बहन बैठी होती है तो तालियां बजाती रहती है। दूसरा इसी में लिखा गया है, पूजिए विप्र सकल गुरु ही ना, शूद्र न पूजिए ज्ञान पीढ़ीना। अगर ब्राह्मण कोई सकल या पागल भी है तब भी आप पूछ सकते हो, लेकिन अगर शूद्र कितना भी बुद्धिमान हो तो उसे पूजने का कार्य नहीं कर सकते हैं। साथियों, हमें प्रयास करना है कि वास्तविकता में आगे कैसे निकलना है और आगे निकलने के लिए वास्तविकता में ये लिखा हुआ है भाईचारा सम्मेलन। तो भाईचारा सम्मेलन का मुझे तो लगता है कि भाई तो बन गए, वो भी भाई कौन से? हम SC ST OBC जो लिखा हुआ है भाई तो बन गए, वो भी भाई कौन से? मुंडा भाई वाले। लेकिन इसका जो चारा है वो तो शायद मनुवाद और ब्राह्मणवाद की भैंस ने चर रखा है, खा रखा है। पहले हम काफी संख्या में यानी कि वर्ण में बांटा गया और हम जब भी ये स्थिति में थे, लेकिन आज की स्थिति भी अगर हम देखें तो साथियों कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति हर संगठन, कोई संगठन या कोई राजनीतिक पार्टियों से जरूर जुड़ा हुआ है। लेकिन प्रेजेंट में देखते हैं तो जो राजनीतिक पार्टी या संगठन से जुड़ा हुआ है तो उसमें भाईचारा कहीं भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अगर कोई भी संगठन एक लड़ाई लड़ रहा है तो दूसरा संगठन या दूसरा व्यक्ति जो संगठन से जुड़ा हुआ है
एक साथ खड़ा ही नहीं होना चाहता, तो कहां है हमारा भाईचारा? भाईचारा बनाने के लिए बहुजन समाज में जो भी संगठन हो या जो भी कोई कार्य करना चाहता है तो वहां पर एकजुट होकर के कार्य करने का काम करना शुरू करना चाहिए, तो हमारा भाईचारा है, अंतर भाईचारा नहीं है। दूसरी बात, अभी हमारे साथी बता रहे थे कि ईवी रामास्वामी जी 1920 से लेकर के 1925 तक किसी विशेष पार्टी में रहे और उस पार्टी का नाम कांग्रेस था। मैं यह कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने कांग्रेस छोड़ी या पार्टी को छोड़ने का काम किया तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद और धन्ना सेठों को बढ़ाने का काम करती है। ऐसी पार्टियों में बहुजन समाज, महिलाएं और जो द्राविड़ समाज है या इस देश के मूल निवासी है, उन्हें सिर्फ दबाने का काम करती है। कभी भी उनका उज्जवल भविष्य ऐसी पार्टियों में नहीं हो सकता है। साथियों, मेन मकसद लास्ट में हमारा यही आता है कि किस तरीके से हमें समाज को आगे लेके जाना है, किस तरीके का हम भाईचारा बनाएंगे, हम समाज को सत्ता के गद्दी तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। समय को देखते हुए मुझे लगता है कि काफी लोग वक्त कर बैठे हुए हैं। मैं अपनी बात ज्यादा नहीं कहते हुए अपनी बात को यही विराम देता हूं। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।